हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से यहाँ पर मार्केट एनालिसिस के बारे में। डेट है आज आप लोग की यहाँ पर 20 सितंबर। हर आईपीओ के ऊपर वीडियो मैंने जो डालनी थी वो मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पर अलॉटमेंट आती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। आज फिर से मैं कुछ आप लोग के लिए यहाँ पर 2-4 शेयर्स खोज के लाया हूँ जिसकी सारी बातें करेंगे हम लोग आज की इस वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट यहाँ पर आप लोग की किसी भी टाइप से कोई भी हेल्प कर पाता हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं आप लोग को मार्केट में अप टू डेट रखता हूँ। एंड अगर मेरा कंटेंट अगर आप लोग को यहाँ पर वैल्यूबल लगता है ना तो प्लीज अपने किसी दोस्त के साथ भी इसको शेयर आप लोग कर सकते हैं, जिससे उनकी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह बढ़ जाएगी एंड मेरे को भी थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प हो जाएगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। एनीवेज चलिए बात करते हैं हम लोग आज की मार्केट के बारे में एंड अलग अलग चीजों के बारे में। तो आज की इस वाली मार्केट में हम लोग को तकरीबन निफ्टी में हम लोग को तकरीबन यहाँ पर 400 पॉइंट के आसपास की उछाल देखने को मिली एंड निफ्टी यहाँ पर अपने रिकॉर्ड हाइट्स के आसपास यहाँ पर जाकर ट्रेड करने लग गया। रीजन यहाँ पर क्या था इतनी दमदार हम लोग को उछाल देखने का? वो सिंपल सा यहाँ पर ये था कि एफआईआईस का डेटा, एफआईआईस ने आज इंडियन मार्केट में तकरीबन यहाँ पर 14,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है और इतनी जबरदस्त अगर यहाँ पर एफआईआईस यहाँ पर बाइंग करते हैं तो पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पर उछल जाती है। सेकेंडली, अगर आज भी आप लोग का पोर्टफोलियो लाल था या पोर्टफोलियो में अगर आप लोग को इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था तो यू नीड टू चेंज योर पोर्टफोलियो बिकॉज एफआईआईस के साथ आप लोग को यहाँ पर चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मार्केट में आप लोग के डीआईआईस और एफआईआईस बनाते हैं। डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। अगर आप लोग यहाँ पे रिटेलर की तरह सोचेंगे तो आप लोग यहाँ पर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि पूरी मार्केट में सबसे बड़ा इडियट जो होता है वो रिटेलर होता है। अगर मेरी बात आप लोग को बुरी लग रही है तो वो लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर रिटेलर पैसा कमा पाता तो हर आदमी स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन चुका होता। इसीलिए ये जो फैक्ट है मैं खाली वो शेयर कर रहा हूं। यू हैव टू थिंक लाइक एफआईआईस और बी एन एचएनआई और एफआईआईस की तरह आप लोग को ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में आप लोग पैसा कमा पाएंगे। इसके अलावा एफआईआईस ने आज तकरीबन यहाँ पर 14,000 करोड़ की बाइंग करी है। डीआईआईस मतलब कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने यहाँ पर तकरीबन 4,500 करोड़ की अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है। देखिए डीआईआईस उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह रोज अपने शेयर्स बेचते हैं और परचेज करते रहते हैं। जो मेन जो मार्केट को फैक्टर करती है चीज वो होती है यहाँ पर एफआईआईस की बाइंग। सिंपल सा आज 14,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने मार्केट में करी एंड पूरी की पूरी इंडेक्सेस यहाँ पर आज आप लोग को हरे में ट्रेड नजर होती हुई नजर आ रही थी। बात करते हैं अब यहाँ पर आप लोगों से कुछ हम लोग शेयर्स के बारे में। एक शेयर्स जो मैंने कल आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस किए थे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आज ही इन्होंने अपना यहाँ पर 52 वीक्स का यहाँ पर हाई ब्रेक किया और तकरीबन यहाँ पर 4800 रुपीज के आसपास तक का ऑल टाइम हाई इन्होंने यहाँ पर हिट किया। अगेन मैंने कल ही डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करने का सिर्फ मैं इतना आप लोग को दे रहा हूँ, मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी का जो टारगेट है वो अभी भी यहाँ पर बहुत दूर है। तकरीबन 5200-6000 रुपए के आसपास, 5,500 रुपए के आसपास ये आप लोग को दिवाली के बाद यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। जब भी मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट आएगा, रोज 1-2% ही भाग रहा है। सेकेंडली इसमें 3 साल का इन्होंने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, तो शेयर आप लोग का ये लॉन्ग जाने वाला है। आज ही इसमें तकरीबन 52 वीक का हाई इन्होंने ब्रेक किया 4700 का और सीधा 4800 का यहाँ पर इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। सो इस बात को मैं खाली यहाँ पर रिपीट कर रहा था। एनीवेज अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो हम लोग के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नाम है इसका वीबीएल। देखिए वीबीएल उन कुछ स्टॉक्स में से एक स्टॉक है जिसका मार्केट कैप यहाँ पर 2 लाख करोड़ का है, मतलब कि लार्ज कैप की कंपनी है। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि लार्ज कैप को मैं कंसिडर नहीं करता हूं। उसके बावजूद भी वरुण बेवरेजेस को कंसिडर करने का जो रीजन है वो सिर्फ इतना है कि वरुण बेवरेजेस जो बनाती है आप लोग का, वो बनाती है कोको कोला का जो लाइसेंस है इंडिया में वो यहाँ पर वरुण बेवरेजेस के पास है। सॉरी, कोको कोला नहीं, पेप्सी की मैं बात कर रहा था। पेप्सी का जो इंडिया का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर वरुण बेवरेजेस के पास है। चाहे आप पेप्सी पीजिए, चाहे फैंटा और मिरिंडा में एक पेप्सी की आती है, एक कोको कोला की आती है, आप उनमें से कोई लीजिए, या आप 7 अप लीजिए या आप स्प्राइट लीजिए, दोनों में से एक आप लोग की कोको कोला बनाती है, एक पेप्सी बनाती है। पेप्सी का थ्रू आउट इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉटलिंग, पैकेजिंग और जो फॉर्मूला इंडियन के पास है वो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस है। पिछले 4 साल से हर साल स्टॉक दुगना हो रहा है और अभी भी मतलब 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बाद भी मैं इसमें बुलिश हूं। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप लोग को एनालिसिस की नीड ही नहीं है। ये एक ब्लाइंड फुल स्टॉक है। इंडिया इतनी बड़ी आबादी का देश है, ये बात आप लोग को यहाँ पर पता है। 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन यहाँ पर लगभग
400 करोड़ के आसपास का था, सन 2021 में वो 1000 करोड़ का बन गया, सन 2022 में 2000 करोड़ का बन गया, सन 2023 में वो दुगना होके ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगना नहीं होके 50% की ग्रोथ दिखा के 2700 करोड़ का बन गया। और इस साल 3200 करोड़ का यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट टच कर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर 2 क्वार्टर के रिजल्ट आना बचे हैं। इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक लार्ज कैप की कंपनी है, ये आप लोग के पोर्टफोलियो में यहाँ पर होनी ही चाहिए। ग्राफ मत देखिएगा, इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्प्लिट और बोनस वगैरह ये लोग हर साल अनाउंस करते हैं, इस साल भी अनाउंस किया, पिछले साल भी अनाउंस किया था, इसलिए यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा उड़ा हुआ है तो उसको मत देखिएगा, ये आप लोग के पोर्टफोलियो में यहाँ पर होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। जिनको नहीं पता, जैसे आप लोग के यहाँ पर एंजल वन है, सेम सिमिलर यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटी सर्विस भी यही काम प्रोवाइड करती है आप लोग को। इनके भी डीमैट अकाउंट है और उसके अलावा इन लोगों के पास डीमैट में ट्रेडिंग से ज्यादा यहाँ पे इन लोगों के पास और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चीजें हैं जो ये लोग, जैसे कि बास्केट हो गई, आप लोग के शेयर्स की जो बास्केट आती है आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं तो इनके सारे बहुत सारे इनके एजेंट और इनके म्यूचुअल फंड कंपनी से टाई अप है। जैसे कि अगर मैं आप लोग को पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा भी म्यूचुअल फंड का काम है, मेरा भी इनसे टाई अप है। यहाँ पर इनके यहाँ पे शेयर्स की बास्केट्स वगैरह आती हैं और वो बास्केट्स भी हम लोग यहाँ पर लोगों को बेचते हैं। बास्केट्स में जो रिटर्न आते हैं इनके वो अच्छे खासे आते हैं। तो ये कंपनी भी यहाँ पर एक 6000 करोड़ की, मतलब कि बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन अगर आप लोग इसका यहाँ पर पी देखोगे तो कंपनी का पी तकरीबन यहाँ पर इसके एवरेज मीडियन पी के आसपास से ट्रेड कर रहा है और जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर ठीक ठाक लेवल से आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। सन 2022 में तकरीबन 265 करोड़ का, सन 2023 में तकरीबन 436 करोड़ का और सन 2024 में तकरीबन 588 करोड़ का और इस साल 580 करोड़ टच कर चुके हैं और 2 क्वार्टर के रिजल्ट आना अभी भी यहाँ पर बचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोग के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग रन में ये आप लोग को पैसा आप लोग का यहाँ पर दुगना कर देगा, दुगना बहुत आसानी से पैसा कर देगा ये आप लोग का। तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है, तो इट वोंट टेक टाइम इन डबलिंग योर अमाउंट, ये आप लोग के पोर्टफोलियो में यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं आप लोगों से यहाँ पर एस्ट्रल के बारे में। जिनको नहीं पता कि एस्ट्रल क्या करती है, आप लोग के जो घर बनते हैं तो घर बनाने के अंदर जो पाइप फिटिंग होती है, पानी की पाइप जो आते हैं वो जो दीवार में फिट होते हैं आप लोग के, एस्ट्रल वो चीज मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है। अगर आप लोग के पास यहाँ पर कोई भी सैनिटरी या हार्डवेयर की दुकान होगी तो वहां पर आप जाएंगे तो आप लोग को वहां पर एस्ट्रल के पाइप्स वगैरह मिल जाएंगे प्लास्टिक वाले। तो ये कंपनी भी, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर नाम इस कंपनी का सुना हो। एनीवेज, अगर मैं यहाँ पर पति की बात बताता हूँ, पति की बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस आया हुआ है वो तकरीबन यहाँ पर 2300-2400 रुपए के आसपास का आया हुआ है। लेकिन अगर टारगेट आप लोग यहाँ पर हटा भी दो तो उसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, जो फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, पिछले हर क्वार्टर में वो लोग यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं 1-1% से। और किससे छीन रहे हैं? रिटेल से छीन रहे हैं। देखिए जो पिछले साल जनवरी में 15% की होल्डिंग थी FIIs के पास, जो कि बढ़ते बढ़ते 2024 में तकरीबन 22-22.5% की आ चुकी है और रिटेल के हाथों से ये लोग छीन रहे हैं। देखिए 12%, 11%, 10% रिटेल ही यहाँ पर अपने शेयर्स गंवा रहा है और FIIs उसको यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। नो डाउट कंपनी का अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट कैप भी देखोगे ना तो आज नहीं तो कल ये आप लोग को बढ़िया प्रॉफिट बना के देगी। कब तक? सन 2000, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कंसोलिडेटेड डेटा दिखाता हूँ, सन 2020 में 2000, एक सेकेंड, हाँ, सन 2020 में 300 करोड़ का प्रॉफिट, सन 2021 में 530 करोड़ का, सन 2022 में 650 करोड़ का और इस साल ये लोग यहाँ पर 735 करोड़ टच कर चुके हैं और अगले 2 क्वार्टर में भी रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे। तो नो डाउट हो सकता है कि इस साल के एंड तक आप लोग को 2500 रुपए के आसपास का ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। टारगेट 20-30% का फिर भी यहाँ पर विद इन आप लोग का 3-4 मंथ्स में आप लोग का यहाँ पर अचीव हो सकता है अगर आप लोग इसको यहाँ पर होल्ड करते हो। अगेन मिड कैप साइज की कंपनी है, ना ही स्मॉल है ना ही लार्ज है, ग्रोथ यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर आप लोग का मैफ स्टॉक शिप बिल्डर्स। देखिए जिनको नहीं पता, ये कंपनी यहाँ पर PSU डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। नो डाउट इसने रिटर्न धमाकेदार बना के दिए हैं। पिछले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्च में शेयर आप लोग का यहाँ पर तकरीबन 1800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और जब यहाँ पर रैली आना शुरू हुई अभी सारे डिफेंस वगैरह में तो 5,500-6 हजार रुपए के 5800 रुपए के आसपास से भाग के चला गया। अब जिन्होंने यहाँ पर 5800 पे बाय कर दिया आंखें बंद करके ये सोच के कि भैया बढ़ तो रहा है मैं और बढ़ जाएगा, वो लोग यहाँ फंस गए हैं। 5800 से गिरता गिरता यहाँ पर तकरीबन ये
₹4400 के आसपास का आ चुका है। मतलब कि मोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ पर करेक्शन की बात करेंगे तो 20 to 30% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट टाइम है बाय करने का। एज पर द पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन अभी भी इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर हाई है। इसी के साथ एक दूसरा शेयर है यहाँ पर कोचिंग शिप बिल्डर्स, कोचिंग शिपयार्ड, तो उन वो भी यहाँ पर बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होगा इस समय। आप लोग को यहाँ पर एंट्री के साथ एग्जिट लेना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंट्री ले लोगे ना और एग्जिट नहीं ले पाओगे तो चाहे जितना भी अच्छा शेयर बाय कर लो आप लोग को वो नुकसान ही देगा। इसीलिए एंट्री के साथ एग्जिट करना भी सीखना पड़ेगा। नो डाउट कंपनी के अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह चेकआउट करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट सन 2021 में 600 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2024 में 2500 करोड़ के आसपास का आ चुका है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना ड्यू थी तो इस समय प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हो तो सीएमपी पे, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस पे धीमे धीमे अब यहाँ पर आप लोग बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि एस्ट्रल आप कल बाय कर लो, शेयर इंडिया आप कल बाय कर लो, वरुण बेवरेजेस आप लोग कल बाय कर लो, पीआई इंडस्ट्रीज थोड़ा सा करेक्शन है तो बाय करो, लेकिन मैफस्टॉक में धीमे धीमे बाय करो, क्योंकि मैफस्टॉक में अभी यहाँ पर जो करेक्शन है वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन चल रहा है। तकरीबन 4000 रुपए के अगर आसपास से आप लोग को मिलता है तो इसको ज्यादा अच्छे से आप लोग बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर IEX, इंडियन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोर्ड। जिनको नहीं पता, अगर आप लोग अपने घर पे सोलर पैनल भी लगवा लो, सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो आप नहीं यूज कर सकते। ये बात कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता, जरा मुझे कमेंट में बताना है एक बार कि अगर आप लोग अपने घर पे सोलर पैनल लगवा भी लो और उस सोलर पैनल से जितनी भी बिजली बना लो वो आप नहीं यूज कर सकते। वो बिजली आपको भेजनी होगी बिजली विभाग में, जहां पे उसके बदले में वो आपको दूसरी बिजली देंगे। ऐसे काम करता है। मुझे नहीं पता कितनों को पता है कि नहीं पता है, कि ये मत सोचना कि मैंने सर पे वो लगवा लिया सोलर पैनल और उससे जो बिजली बनेगी वो मैं यूज कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप बिजली बनाओगे, वो आप अपने बिजली विभाग में भेजोगे, वहां से आपके घर में दूसरे वायर्स आएंगे। अगर आपने अपने घर में बिजली ज्यादा यूज करी है वर्सेस जितनी आपने बनाई थी तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने बनाई ज्यादा थी, यूज कम करी है, तो वो आपको पैसे वापस कर देंगे। ऐसे काम करता है। अब ये ज्ञान मैंने क्यों दिया? जो इस काम को मॉनिटर करता है कि आपने जो बिजली भेजी वर्सेस जो आपने यूज करी, वो काम करती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मतलब जो एनर्जी आप बना के वहां भेज रहे हो और जो एनर्जी आप बिजली की यूज कर रहे हो उसको मॉनिटर करने का काम होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। कंपनी 20,000 करोड़ की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन मजे की बात यहां पर यह है कि सन 2000 अगर आप लोग यहाँ पर 21 में कंपनी का पैसों का देखोगे शेयर का, तो वो तकरीबन यहाँ पर 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज 2021 के बाद 22 हो गया, 23 हो गया, 24 भी खत्म ही होने वाला है। एक यू पैटर्न यहाँ पर कंपनी बनाने लग गई है। पूरा पीई के आसपास कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। थोड़े टाइम पहले अगर मैंने कवर किया होता तो तकरीबन ये आप लोग को 160 रुपए के आसपास मिल रहा था। लेकिन अभी भी ये बहुत कम पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का पी मीडियम पी के आसपास है। तकरीबन यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 50% का ये आप लोग को अप मूव अभी भी दे सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर इसमें थोड़े से आर्टिकल्स वगैरह भी रीड करोगे तो 23% का यहाँ पर एक अपसाइड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कुछ यहाँ पर रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म का कहना है। नो डाउट कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो छोटा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पे ठीक ठाक लेवल से आप लोग को इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। मैं दुगने का टारगेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कम से कम आप लोग का जो टारगेट है वो 50% के आसपास का होना चाहिए इस कंपनी में भी। तो कंपनी आप लोग के लिए बढ़िया है और ये आप लोग को मतलब बाय कर सकते हो। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो आज का डे ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है। और इसको बाय कर लो, इसको प्लीज बाय कर लो। सीएमपी पे कल सुबह उठो, इसको बाय कर लो। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। आईपीओ जब भी 100% पे लिस्ट होता है, एक गोल्डन एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है, 99% आईपीओ पे काम करती है। अगर आईपीओ 100% पे लिस्ट होता है तो वो गिर के वापस से आईपीओ प्राइस तक आता है। 50% का करेक्शन आता है और एग्जैक्टली इंडिगो पेंट्स में ऐसा ही हुआ। 3000 पे आईपीओ लिस्ट हुआ था। आईपीओ 3000 पे लिस्ट होने के बाद ड्रॉप होते 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 1000 रुपए के आसपास का आ गया था। ठीक है, 1000 रुपए पे मैंने इसको बाय किया था 1100 रुपए के आसपास का। मैंने तो अभी भी होल्ड किया हुआ है। 1500 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। इसको बाय कर सकते हो तो कर लो। पी इसका देखो एकदम धरती पे घुसा हुआ पी है इस कंपनी का। अगर ये 40 या 50 की पी से 150 पे चला गया, 3 गुने का टारगेट है। एक बार मैं कंपनी के आप लोगों को इन्वेस्टर्स दिखाता हूँ। इन्वेस्टर्स छोड़ो, मैं कंपनी का आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट लॉस। सन 2000 अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 2020 में प्रॉफिट था 67 करोड़ का। सन 2021 में 100 करोड़ का। सन 2023 में 150 करोड़ के आसपास का। सन 2024 में 198 करोड़ का। और इस साल 2 क्वार्टर में ही ये लोग यहाँ पर 190 करोड़ टच कर चुके हैं। 2 क्वार्टर के रिजल्ट आना अभी भी यहाँ पर बचे हैं। अगर आप लोग यहाँ भी देखोगे तो मोतीलाल ने इनको 1700 रुपए के आसपास का टारगेट दिया हुआ है। 1700 का टारगेट तो मोतीलाल ने दिया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2000 2500 पहुंच
पहुंच जाएगा ये अगर इसको होल्ड करते हो तो। मैं जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ सारे होल्ड करने वाले बता रहा हूँ, तो इसको सबको होल्ड करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों से हम लोग यहाँ पर एफएल के बारे में। देखिए एफएल जिनको नहीं पता क्या करती है, एफएल आप लोग के यहाँ पर आईटी का काम करती है। एफएल कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई भी यहाँ पर खराबी नहीं है। कंपनी का जो मैं अभी शेयर जो मैं कर रहा हूँ, रीजन क्या है कि एक तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेकेंडली यहाँ पे जो करेक्शन है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर आ चुका है, तकरीबन 1700 रुपए के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और 1500 रुपए के आसपास से अभी आप लोग को मिल रहा है। अगेन अब बताने का रीजन क्या है इसको देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो ट्यूशन होते हैं वो यहाँ पर अपनी स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। तकरीबन सितंबर में 9% का स्टेक था जो कि 2024 में पिछले 6 महीने में बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 साढ़े 15% के आसपास का आ चुका है। और किसके हाथों से जा रहा है? रिटेलर के हाथों से जा रहा है। 16% की होल्डिंग थी यहाँ पे पब्लिक की, मतलब कि रिटेल में, जो कि घटते घटते अब यहाँ पर 13% के आसपास की आ चुकी है। जितने कम होंगे रिटेलर ना उतना ही क्लीन वो स्टॉक आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा बेवकूफ रिटेलर होता है, रिटेलर से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता पूरी मार्केट में। जो सुनते नहीं हो पावर ऑफ रिटेलर, पावर ऑफ रिटेलर, घंटा कोई पावर ऑफ रिटेलर होती है, पावर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन होती है, पावर ऑफ डीआईआईज होती है। जब गधे की टोपी बनानी होती है ना तो वो पब्लिक को बनाई जाती है। इसीलिए जितना दूर पब्लिक हो, जितनी कम पब्लिक हो जिस भी कंपनी में, उतनी बढ़िया वो शेयर, उतना क्लीन वो शेयर आप लोग कह सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, हर साल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसको भी बाय कर सकते हो, वरना इंडिगो पेंट्स को तो चेकआउट कर सकते हो और आईएक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। ये दोनों बढ़िया कंपनीज थी, ये आज के डे ऑफ द मतलब स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए होंगे। वरना एफएल भी बाय कर सकते हो। एफएल क्या करता है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो काम सारा एफएल करती है। प्राइवेट कंपनी है, टाइप्स वगैरह करती है। मोबाइल फोन में जितना भी ऐड देखते हो वो सारा यहाँ पर एफएल का काम होता है। तो इसको भी अपने आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लगभग यहाँ पर 20% के अपसाइड का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर सिटी बैंक ने दे रखा है इसको। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वरना बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल वीडियो नहीं आएगी, परसों वीडियो नहीं आएगी, अब मंडे को फिर ये वाली वीडियो आएगी, ठीक है।